Hi guys, welcome back to the channel. This is me Rahul and you're watching एग्ज़ाम तैयारी विद राहुल। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपनी परसेंटेज की सीरीज़ चल रही थी, 2 पार्ट मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ आपको जो भी इसमें मेथड्स हैं वो कुछ बताएं, आगे कुछ बताऊंगा। ठीक है, आज वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि आज मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। स्टार्टिंग करते हैं अपन सीधा क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ा रखा है तो उसके हिसाब से आप पहले पॉज करना और फिर इनको अटेम्प्ट करना। ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा यार, वीडियो एक्चुअली थोड़ा बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 1/4 and the denominator is decreased by 1/3, the new fraction obtained is 33/64. what was the original fraction? फ्रैक्शन क्या होता है भाई? p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है तो वो फ्रैक्शन होता है, जैसे 1/3, 1/2, 1/4, 2/1, ये सब फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन होता है वो x अपॉन वाई की फॉर्म में होता है। बोल रहा है कि न्यूमरेटर, ये भी चीज़ बता देता हूँ, ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, बेसिक पता है। बोल रहे हैं अगर न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 1/4, एक्स अगर 1/4 बढ़ रहा है तो 1/4 बढ़ रहा है, 4 से 5 हो गया। ठीक है, अगर समझ में आए तो पहले x था प्लस x का 1/4 कितना होता है भाई? x/4। तो अब कितना हो गया? 4 और 1 5, 5x/4। ठीक है, बोल रहा है कि न्यूमरेटर अगर 1/4 बढ़ा तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 5x/4 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1/3। डिनोमिनेटर 1/3 से कम हो रहा है, तो पहले डिनोमिनेटर y था, अब y से y/3 अगर मैंने कम किया तो 2y/3, तो y मेरा हो गया 5x/4, तो ये था, y मेरा हो गया 2y/3। ये होके अब मेरा जो नया फ्रैक्शन आया, ये मेरा नया फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू बोल रही है 33/64। 33/64। तो बोल रहा है कि बताओ व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। शुरू में x/y की क्या वैल्यू थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? इसको x/y की टर्म्स में कर दूंगा सॉल्व, तो 5x/4 नीचे 2y/3 ऊपर गया तो उल्टा हो जाता है, तो इनटू 3/2y, और ये मेरा ऑब्टेन क्या आया था? 33/64। इसको अगर सॉल्व करेंगे, कुछ कट रहा है? हाँ, 4 से ये 4 दूनी 8, 8 से 64 गया 8 बार। ठीक है, 3 से मैंने काटा ये 11 बार, तो x अपॉन वाई की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 5 इधर गया, 11/40। खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ऐसे करने हैं आपको फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं। x/y बेसिक कुछ नहीं, मान लिया मैंने x/y की टर्म में था, ऊपर कुछ बढ़ा दिया, नीचे कुछ बढ़ा दिया, आपको नया फ्रैक्शन दिया होगा, पुराना फ्रैक्शन निकाल देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं लूं, बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाय 41 2/3। ये है आपका, इसको आप लिख सकते हो 41 सही 2/3%। ठीक है, किसी को अगर समझना है तो पॉपुलेशन है सिटी की, वो बढ़ा दी 41 2/3% से, एंड 92,000, ये तो परसेंटेज से बढ़ाई और 92,000 एक नंबर, एक वैल्यू बता दी, इतने 92,000 लोग बढ़ गए इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले साल परसेंटेज आपकी बढ़ी 41 सही 2/3% से, दूसरे साल में 92,000 लोग और जुड़ गए। ठीक है, बट इन थर्ड ईयर इट इज डिक्रीज बाय 10%। तीसरे साल में क्या होता है भाई? 10% से आपकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, एंड नाउ 3 साल के बाद पॉपुलेशन बिकम थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। तो 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन मेरी आई वो ओरिजिनल पॉपुलेशन का थ्राइस है, 3 गुना है। जो बेसिक शुरू में पॉपुलेशन थी उसका 3 गुना हो गया 3 साल बाद। फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब 1 साल के बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ वो बता दो भाई। ठीक है भाई, कुछ नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन आपको कहता है वैसा वैसा सॉल्व करते जाओ। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाय 41 2/3%। सबसे पहले 41 2/3 देख लेता हूं मैं, फ्रैक्शन में क्या होता है। 41 सही 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 3 को 41 से करूंगा, 3 एकम 3 और 124, 123 और 2 125/3, और परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो 100।
25 से सीधा सीधा काट दो, 25 पंजे 25 चौक, तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 5/12। तो ये कह रहा है कि पहले 12 थी तो अब हो गई 5 बढ़ गई 17। मान लो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन आपकी x मान लो, ठीक है, बढ़ गई भाई पहले साल में 5/12 से, तो मतलब 17/12 हो गई इसकी, पहले साल में 17/12 हो गई। ठीक है साहब, ये बता दिया। दूसरे साल में उसने बोला 92,000 बढ़ गई, मतलब इस बार वैल्यू दे रखी, कोई परसेंट नहीं दे रखा, तो कुछ नहीं, पहले साल में इतनी हो गई, दूसरे साल में बढ़ी तो प्लस 92,000 करा मैंने, मल्टीप्लाई मत कर देना, वो अपना फ्रैक्शन में और परसेंटेज में चल रहा था कि भाई इतनी हो गई, ये होगा आपका 92,000। ठीक है, वैल्यू दे रखी है मेरे को, तो ऐड हुई। बोल रहा है कि बट इन थर्ड ईयर इट इज डिक्रीज बाय 10%, ये मेरी 2 साल तक हो गई। तीसरे साल 10% से कम हो गई, 10% मेरा होता है 1/10, 10 से 9 हो गई, मतलब 9/10 हो गया इसका। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा कर दो। और अब 3 साल के बाद मेरी ये पूरी 3 साल के बाद पॉपुलेशन आ गई। बोल रहा है कि ये पॉपुलेशन 3 गुना है इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल मैंने x माना था, तो अब ये जो है ये 3 गुना है इनिशियल पॉपुलेशन के। सॉल्व करके मैं बेसिक जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन मेरी x थी वो आ जाएगी, वैल्यू यहां से सॉल्व करता हूं फटाफट। 17/12 इंटू 9/10 x प्लस 92,000 इंटू 9/10 इज इक्वल टू 3x। इस 10 ये काट दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी, ये 3 चौक, ठीक है, 17 तिया 51x/40 प्लस 92,100 इंटू 9 इज इक्वल टू 3x। x एक तरफ ले लूँ तो 9200 इंटू 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 51x/40। इसको सॉल्व करोगे 120 में से 51 गए तो 70, 69x/40, इधर है मेरा 9200 इंटू 9। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 3 से ये 3 बार गया, ये गया मेरा 3 दूनी और 3 तिया 9, ठीक है भाई। 23 से सीधा सीधा 92 जाता है 4 बार, तो ये हो गया मेरा 400। इधर ले जाऊंगा 40 को, तो x मेरा कितना आएगा भाई, x मेरा आएगा 400 इंटू 3 इंटू 40, तो 4 चौक 16 तिया 48 और 0 कितने, 1 2 3, 3 0 हो गए, तो 48,000। ये आ गई मेरी शुरुआती पॉपुलेशन कि इतनी पॉपुलेशन मेरी थी। अभी ये नहीं पूछिए, इसने कहा है कि फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। 1 साल बाद कितना हो रहा है भाई, तो 1 साल बाद मेरी इतनी बढ़ रही थी ना, मतलब कितना था ये 5/12, तो 1 साल बाद कितनी होगी, आज अगर 48 है इसका 17/12 कर दूं भाई, 5/12 बढ़ रही थी तो 17/12 हो गए, 12 से 5 जोड़ा 17, तो 48,000 का सीधा सीधा 17/12 मैंने किया, 12 चौक 48, 17 दूनी 38, और ये कितना हुआ भाई, सही किया मैंने। फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट, या तो ये बोल रहे, देखो इंक्रीमेंट का मतलब है ये बोल रहा है कि उस 1 साल में कितनी बढ़ी, तो 1 साल में 5 बढ़ी है, 5/12, 17/12 नहीं लेंगे अपन, ये तो वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 साल बाद। इसने बोला है कि वो कितनी बढ़ी है, तो अगर मान लो दूसरे साल मेरी कितनी हुई, 17 चौक 17 दूनी 34 दूनी 68, 68,000 हो गई। पहले साल अगर 48,000 थी, दूसरे साल मेरी 68,000 हो गई, तो भाई बढ़ी कितनी, 20,000 हो गया। सीधा सीधा भी निकाल सकता था मैं यहाँ पे, 48,000 को 5/12 से करता तो भी 20,000 आता। 20,000 ही पूछा कि पहले साल कुछ थी, दूसरे साल कुछ, कितना फर्क है दोनों में, कितनी बढ़ी, 20,000 बढ़ गई। सिंपल, आया समझ। खुद से ट्राई करना यार, बहुत इजी है, खुद से करोगे आराम से आएगा, फिर देख लेना कहीं अटको तो। अगला क्वेश्चन लूँ, बोल रहे कि आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑन मशीनरी, 25% ऑन बिल्डिंग, 15% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन फर्नीचर, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर हैड अ बैलेंस ऑफ इतना। तो बताओ टोटल मनी कितने पास था, कितना था उसके पास। देखो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, तो उसका ओनर था, उसने पैसा लगाया, तो उसने 40% मशीनरी लाने में, 40% रुपए, जो भी उसके पास पैसा था उसका 40% उसने मशीन लाने में खर्च कर दिया, 25% बिल्डिंग बनाने में,
15% रॉ मटेरियल और 5% फर्नीचर वगैरह पे, मतलब इन चीज़ों पे खर्चा कर दिया। मान लो एक बार 100% होता है पूरा, तो उसने 45% तो रॉ मटेरियल पे कर दिया, 25% बिल्डिंग पे कर दिया साहब, 15% उसने, अच्छा ये मशीनरी पे किया ना 45%, ये मशीनरी पे किया, 15% रॉ मटेरियल पे कर दिया और 5% फर्नीचर पे कर दिया। कितना हुआ? 45, 25, 70, 70, 15, 85 और 5 90%। सही है क्या? 4 2 6 70 और 15 85 और 5 90। ठीक है, बच गया कितने पास, कितना? 90% खर्च हो गया, बच गया मेरे पास भाई 10% मेरे पास सेव। ठीक है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,30,500। इसने कहा है कि भाई साहब सारा खर्च कर कर आके इतना बच गया मेरे पास। ठीक है, 10% इसकी वैल्यू हो गई, 1,30,500। तो टोटल मेरा शुरू में कितना था? 100%। निकाल दो 100% का कितना हुआ? 1,30,500 बटा 10 गुणा में 100। इससे ये काट दो, कितना हो भाई? 13,05,000 रुपये। इतना उसके पास पैसा था। ठीक है भाई, टोटल मनी विद हिम वॉज, या तो फिर शायद ये बोल रहा है कि इतना मेरे पास बच गया। अगर मैं ये बोल रही, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी देखनी पड़ेगी, है ना। अगर कुछ नहीं, अगर इतना उसने बोला कि भाई साहब आपने इतना बचा लिया, तो सीधा सीधा 13,05,000 मेरे पास शुरुआती बैलेंस था, खत्म हो गया। 40 25, अच्छा ये गलती कर दी क्या मैंने, ये 45% ले लिया यार मैंने, यहाँ पे है 40%। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं 45% लिख लेता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है भाई। इसको मैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। 45% है, मैंने 45 वो सॉरी 45 किया ना मैंने, 45 मान के कर लेता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, है ना। बोल रहा है 45% मशीन पे, 25 बिल्डिंग पे, 15 रॉ मटेरियल और 5 फर्नीचर पे। मेरे 90% खर्च हो गए, बच गया मेरे पास 10%। 10% अगर खर्च हो गया तो वो बच रहा है, वो 10% मेरे पास बचा है, बोल रहा है कि इतना आप भाई बच गया मेरे पास 1,30,500। 10% ये है तो 100% बता दूंगा कि इसके पास एक्चुअल पैसा 13,05,000 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 18% हाउस रेंट पे, 12% एंटरटेनमेंट में, 5% कन्वेंस में। इतना इतना परसेंट अपनी सैलरी का वो खर्च कर देता है। बट ड्यू टू फैमिली फंक्शन ही हैज टू बोरो ₹16,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000। तो बताओ उसकी सैलरी। देखो मैं बताता हूं क्या कह रहा है। रमेश है, उसकी कुछ सैलरी है, सैलरी का इतना परसेंट हिस्सा 40% उसने फूड पे खर्च कर दिया, 18% हाउस रेंट, 12% एंटरटेनमेंट और 5% इन पे। ठीक है, उसके पास अब कुछ बच गया। अब उसके घर में आ गया फंक्शन जहां पे उसको लगेंगे 20,000 रुपये। उसके पास जो बचा था ना वो लगा लेगा 20,000 में, लेकिन अब उसके पास तो पूरे 20 नहीं है, कम ही है, उसको 16,000 रुपये उधार लेने पड़ गए। मतलब 4,000 रुपये ही बचे थे उसके पास, वो वैल्यू 4,000 की ही थी। तो मतलब मैं निकाल लूंगा पूरी उसकी सैलरी कितनी थी। मान लो 100 अगर उसकी सैलरी है तो 100 में 40% फूड पे, मतलब 40 उसने फूड पे खर्च कर दिया, 18% हाउस रेंट पे, मान लो 18 उसने रेंट दे दिया, 12% एंटरटेनमेंट, 12 रुपये उसने मान लो एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिए, 5% कन्वीनियंस में, तो 5 हो गया कन्वीनियंस पे। कितना हो गया भाई ये? 40 18 58, 58 12 70 5 75, 75 भाई साहब उसने सेव कर लिए। 100 में से 75 चले गए, 25 उसने बचा लिए। ठीक है साहब,
बोल रहा है घर में फंक्शन आया जहाँ पे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, 20,000 रुपये की उसको ज़रूरत फंक्शन में, 16,000 उसने मनी लेंडर से लिए, तो 4,000 कहाँ से लाया? 4,000 भाई यही तो है 25 जो उसने बचे थे उसके पास। मैंने 25 100 मान के किया तो मैंने बचाए 25, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से 4,000 रुपये बच गए। 25 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 4,000 करूं तो 1 यूनिट की होगी 4,000 बाय 25। बोल रहा है सैलरी, सैलरी मैंने कितनी मानी थी भाई? 100 मानी थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4,000 बटा 25 गुणा में 100। 25 से सीधा सीधा 100 काटूंगा 4 बार, सैलरी उसकी हो गई 16,000 रुपये। ठीक है भाई, बस इतना सा करना था। अब देखो एक क्वेश्चन, एक अब टॉपिक आता है इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव परसेंटेज या इसको अपन बोलते हैं नेट परसेंटेज भी बोलते हैं। नेट परसेंटेज, नेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, कोई भी चीज आज 100 रुपए की है मेरे पास, ठीक है भाई, ये बढ़ गई, एक साल बाद 20% इसकी कीमत बढ़ा दी मैंने, तो कितनी हो गई भाई? 120। एक साल और फिर कर दिया मैंने, 30% से बढ़ा दी, तो कितनी हो गई? 12 36, 56 रुपए से बढ़ गई तो 156। तो यहां से सीधा 100 से सीधा 156 हो गई, मतलब कि ये मेरी बढ़ गई 56%। ठीक है, तो नेट परसेंटेज क्या कहता है कि ऐसे कर लो, या फिर 2% आपको दे रखी है ना, उनका नेट निकाल लो। कितनी भी परसेंट दे रखी हो, अभी अपन 2 की, फिर उनको 2 को 1 बना के फिर अगली ऐसे जोड़ते जाएंगे। 2 दे रखी है समझो, 2% है, तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज का होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। ये परसेंटेज पहली आपकी 20% बढ़ गई, ठीक है साहब, 20% मैंने बढ़ा दी। बी है 30% से बढ़ी, दोबारा 30 से बढ़ा दी, ठीक है साहब, 20 इंटू 30 बटा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 20 30 50 और 6 56%। आ गई ना, देखो 120 किया 56% बढ़ी, इस फॉर्मूले से 56% आ गई। ये होता है नेट इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, कोई बुक है उसकी कीमत पहले 25% बढ़ गई और फिर 20% बढ़ गई दोबारा, तो ये दोनों तरीके से करके देख ले। तो बोल रहा है कि नेट चेंज बता दो भाई, परसेंटेज में बता दो, एक्चुअल वैल्यू तो बता भी नहीं सकते क्योंकि कहीं भी एक्चुअल वैल्यू दे नहीं रखी। बोल रहा है नेट चेंज बता दो, कितना परसेंट चेंज हो गया। अगर फॉर्मूले से सबसे पहले मैं देखूं तो इफेक्टिव परसेंटेज होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। 25 से बढ़ी पहले, प्लस 20 से फिर बढ़ी, प्लस 25 गुणा 20 बटा 100, ये 4 बार, ये 5 बार, ठीक है, 20 25 45 और 5 50%। भाई नेट इफेक्टिव चेंज आएगा, नेट परसेंटेज चेंज आएगा बुक की प्राइस में 50%। मतलब आज अगर 100 की है तो 2% इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट के बाद में 150 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इसको और कैसे कर सकते हैं अपन, मान लो 100 है, उसका 25% बढ़ाया, 25 कितना होता है भाई? 1/4, मतलब 4 से हो गई मेरी 5, तो इसका पहले साल में 5/4। बोल रहे हैं दोबारा इंक्रीज किया मैंने 20%, 20 क्या होता है? 1/5, 5 से 6 हो गई, ये बढ़ा भाई, ये एक्चुअल होता है और ये बढ़ने वाला होता है, तो 5 से 6 हो गई तो 6/5। सीधे सीधे 5 चौक 20 को मैंने 100 काटा तो 5, 20 को 100 को 20 से काटा 5 बार, तो 55 25 छिक 150 आ गई ना मेरी, है ना। तो 100 थी, 100 से 150 हुई तो कितना बढ़ी भाई?
50 बढ़ी 100 पे इंटू 100 50%। ठीक है, या तो इससे कर लो या उससे कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, ऐसे करते हैं इफेक्टिव चेंज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाय 25% एवरी ऑड ईयर, बोल रहा है कि हर विषम साल में, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये हो गया आपका विषम। ठीक है, ऑड, तो हर ऑड साल में तो हो रही है 25, हर ऑड साल में तो 25% से बढ़ रही है। एंड फेल बाय 20% एवरी इवन ईयर, और सम संख्या वाले जो साल होते हैं जैसे 2, 4, 6 इवन ईयर्स में 2, 4, 6, ठीक है, जो 2 से भाग होते हैं उनमें 20% से कम हो रही है उसकी प्राइस। तो आप बताओ व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज, आपको नेट परसेंट चेंज बताना है 1900 साल बाद। ठीक है, 1900 साल बाद। अब ऐसे करने मत बैठ जाना, पहले साल 25%, दूसरे साल, ये करता जा रहा हूं, पूरी उम्र बीत गई 1900 साल तक पहुंच गया, ऐसे नहीं होता। सोचो ये क्वेश्चन क्यों दिया है, इतना दिया है जिसमें कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये बहुत इजी होएगा। भाई साहब पहले एक्स थी मान लो कीमत स्टार्टिंग में किसी भी आर्टिकल की, कोई भी किताब मान लो, ये पेन मान लो, ये पेन मान लो या किताब मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी एक्स थी। 25% से ऑड साल में, मतलब पहले साल 25% से बढ़ाई, 25% कितना होता है मेरा 1/4, मतलब 4 से 5 कर दी, तो पहले साल में इसकी हो गई 5/4। ठीक है साहब, 5/4 हो गई। बोल रहा है ये पहले साल ऑड ईयर, तो ऑड एक पहला 1 ऑड ही तो होता है। दूसरा साल मतलब 2 इवन ईयर आ गया, 2 इवन ईयर आ गया। दूसरे साल में बोल रहा है कि 20% से फेल हो गई, कम हुई है भाई, फेल इवन ईयर में। ये ढंग से पढ़ लेना, कब बढ़ रही है कब कम हो रही है। गिर रही है इवन साल में, मतलब दूसरा साल इवन होता है, दूसरा साल 20% से कम हो रही है। 20 कितना होता है भाई 1/5, 5 का 4, तो 4/5, 2 साल हो गए। ठीक है भाई साहब, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, मेरे तो वापस से 2 साल बाद एक्स ही आ गई। तो इसके कहने का मतलब है कि पहला साल बढ़ गई, दूसरा साल मैंने कम कर ली, तो मेरी कीमत तो वापस जो स्टार्टिंग में थी वही आ गई। मतलब आज अगर 100 की है, 2 साल बाद वो कट पिटा के वापस 100 की हो गई, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। तो 2 साल बाद बोल रहा है 1900 साल बाद, तो 1900 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता, 2 का फैक्टर है ना, है कि 1900 में 2, 1900 को 2 काटता है ना, तो सीधी सी बात है 1900 मतलब कि ये वापस से एक्स ही आ जाएगी। तो जो मेरी स्टार्टिंग में एक्स थी वही आफ्टर 1900 साल, आफ्टर 1900 ईयर्स, ये वापस से एक्स ही होगी मेरी। तो मेरे में कोई चेंज नहीं आया भाई, कोई परसेंटेज चेंज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 9% चेंज। आया समझ भाई, 1900 2 साल में 2 से भाग जाता है ना, 2 साल में वही रेट आ गई। आज 100 थी, 2 साल बाद वही है, 4 साल बाद वही है, 6 साल बाद वही है, 8 साल बाद वही है, करते जाओ 1900 भी तो आएगा इसमें बस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, 2 जने हैं, एक तो एक्स और एक वाई, ठीक है, बॉट द सेम मोटरसाइकिल यूजिंग अ 10% ऑफ कूपन। वो जा रहे थे भाई एक्स और वाई, ठीक है, वो जा रहे थे, बुलेट का शोरूम दिख गया, वहां पे लिखा हुआ था 10% की छूट। भाई वाह यार, गाड़ी भी चाहिए थी, दोनों चले गए शोरूम के अंदर। एक्स, अब दोनों को, ये एक्स है ये वाई है, इसको कोई एक सेल्स ऑफिस, एक सेल्समैन मिला होगा, इसको अलग से एक सेल्समैन मिला होगा। भैया इस वाला सेल्समैन बोलता है कि सर एक ही मोटरसाइकिल चाहिए, सेम मोटरसाइकिल बोला है, मेरे को तो बुलेट ही चाहिए, दोनों को सेम। एक्स का सेल्स वाला बोलता है कि भाई साहब आपको 10% ऑफ दे देंगे प्राइस पे, उसके बाद में 8.5% आपसे हम पैसे ले लेंगे सेल्स टैक्स के। ठीक है जी, निर्मला सीतारमन जी को भी देना है, तो 8.5% आप देना मेरे को सेल्स टैक्स। ठीक है साहब। फिर वाई का कैशियर बोलता है कि भाई मेरे, तू पहले मुझे सेल्स टैक्स दे जो मोटरसाइकिल की कीमत है,
उसके बाद मैं तुझे 10% ऑफ दे दूंगी। ठीक है साहब। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझा देता हूं कैसे क्लियर होता है। मान लो 100 रुपये कीमत है बुलेट की, ठीक है। एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स को बोल रहा है कि 10% ऑफ कर दिया, तो 100 पे अगर 10% तो 90 हो गया। ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि 8.5% अब तू सेल्स टैक्स दे दे। भाई 90 आ गया, अब इस पे तू सेल्स टैक्स भी तो दे मेरे को। तो 90 का अगर मैंने 8.5% किया, इतना कितना हुआ भाई, बटा 100, ये काटा, ये 5 17 और ये मेरा हो गया 200। 90 का करूँगा ना 8.5%, हाँ तो 5 17 और ये 5 200 आ गया। इस जीरो से एक ये जीरो कट गया, 17 नाम 153 बटा 20, यानी कि 2 7 14, 2 6 12.5 और ये जीरो है तो इधर पॉइंट लग जाएगा। मतलब कि कितना बढ़ेगा भाई, 7.65 रुपये सेल्स टैक्स आ रहा है। इसमें 7.65 अगर मैंने जोड़ा तो मेरा आ गया, मेरी बुलेट की कीमत पड़ गई 97.65 रुपये। एक्स को देना पड़ेगा, आया समझ में। एक्स को 97.6 देना है। वाई से बोला है कि भाई तू पहले 10%, वो पहले तू मेरे को सेल्स टैक्स दे दे। तो 100 पे उसने सेल्स टैक्स दिया, कीमत हो गई मेरी 108.5 रुपये। अब उसने बोला है कि भाई साहब अब आप ले लो 10% का ऑफ, क्योंकि कूपन दिखा आपको बाहर, ये लालच देख के तो आए हो आप कि 10% ऑफ दे रहा हूं। इस पे अब मैं अगर 10% का ऑफ दूं तो इसका 10% कितना होगा भाई, 10.85। 10% अगर मैंने इसमें माइनस किया, मतलब माइनस 10.85 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो वो कितना आएगा, वो भी आपका आएगा 97.65। तो यानी कि दोनों को भाई, चाहे पहले सेल्स टैक्स ले लो चाहे बाद में ले लो, चाहे पहले छूट दे दो चाहे बाद में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे बराबर ही देने पड़ेंगे। आया समझ में। तो इसमें आएगा अमाउंट पेड बाय मिस्टर एक्स इज, अमाउंट एक्स का भी वही होगा और वाई का भी वही होगा। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है जो वाई ने पे किया है, तो वही आंसर हो जाएगा। देखो मैं कभी भी ऑप्शंस नहीं दूंगा यार, मेरा एम ये ऑप्शन से ये खेलने का नहीं है भाई। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। इसको एक चीज से और देखूं मैं, इफेक्टिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ये होता है। पहले 10% का ऑफ माइनस 10%, फिर 8.5% भाई साहब ने ले भी तो लिए, एक्स की बता रहा हूं मैं, 8.5 ले लिए। ठीक है भाई, ये ले लो। ठीक है, माइनस 10 कर दिया क्योंकि 10% का छूट दे दी, 8.5% आपको देना है। फिर प्लस, अब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को तो -10 इंटू में 8.5 बटा 100। ठीक है, ये तो मेरा परसेंटेज ऑफ मिल गया एक्स को। वाई का, अगर वाई की बात करूं तो वाई को पहले 8.5% देना पड़ रहा है, बाद में उसको -10% छूट मिल रही है। ठीक है, फिर प्लस 8.5 इंटू -10 को ऐड मल्टीप्लाई करा बटा में 100। भाई मेरे इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आएगा तो सेम ना, इनटू में है भाई आगे पीछे, और ये -10 प्लस 8.5 है, इधर 8.5 -10 कर दूं, क्या फर्क है भाई, आएगा तो वही ना, कोई फर्क नहीं आएगा, सीधी सी बात है। चाहे कान कैसे भी कान पकड़ो, कान पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब आता है भाई a इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप के क्वेश्चंस। ये क्या है देखो समझाता हूं मैं। मान लो कुछ भी एक रेक्टेंगल है, बोल रहा है इसकी लेंथ है l और इसकी ब्रेथ है b। ठीक है, आयत, आयत की लंबाई ये हो गई और ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई, तो चौड़ाई ये हो गई। आयत का एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसने बोला है कि बी में ब्रेथ में कुछ चेंजेस कर दो, या तो बढ़ा दो या फिर कम कर दो, कुछ भी चेंजेस कर दो। इसको आप रख दो कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंजेस मत रखो, जो पहले लेंथ थी वही अभी लेंथ है। तो एरिया पे क्या फर्क आएगा भाई, एरिया पे वही तो फर्क आएगा, एरिया पे फर्क आएगा, किससे आएगा, इससे आएगा।
बी से मेरे एरिया पे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अगर ब्रेथ मैंने बढ़ाई है तो एरिया मेरा बढ़ गया, ब्रेथ मैंने कम करी है तो एरिया मेरा कम हो जाएगा। मतलब इनमें चेंजेस करोगे तो इसमें चेंज दिखेगा। आई बात समझ? क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। देखना, बोल रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। ये रेक्टेंगल है भाई, इसकी लेंथ जो है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ में इंक्रीमेंट किया इसने, इज इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ डिक्रीज कर दी इसने 20%। तो बोल रहा है नेट परसेंट चेंज इन एरिया में बताओ, एरिया में क्या चेंज आएगा? ऑब्वियसली कि भैया इंक्रीज करिए वो भी और वो भी डिक्रीज करिए, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। और क्या पता ऐसी वैल्यू दियो कि ना भी आए। चलो देखते हैं, दो तीन तरीके से बताता हूं। दो तरीके से, एरिया होता है मेरा L इंटू बी, ठीक है। अगर इंक्रीज बाय 30%, स्टार्टिंग एरिया अगर मान लो लेंथ 100 थी और ब्रेथ ये 100 थी, बढ़ गई 30%, तो अब हो गई 130। ब्रेथ आपकी डिक्रीज हो गई 20% से, तो पहले ब्रेथ भी मान लेता हूं 100 थी, तो ये हो गई 80। यहां पे आपका एरिया आएगा 10,000 और वहीं पे यहां कितना आएगा भाई? 104, 13 8 104, तो ये हो गया 104 00 10,400। तो 400 एरिया बढ़ रहा है, 400 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया। आया चेंज? तो कितना चेंज बोल रहा है कि द परसेंट चेंज इन एरिया, पहले 10,000 था, अब 400 और कितना बढ़ा? 400 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा? 10,000 पे। गुणा में 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, इस 2 जीरो से 2 जीरो काटे, कितना भाई? 4%। एरिया में चेंज कितना आया? 4% एरिया बढ़ गया। इसको और कैसे करेंगे? सपोज क्या एरिया है वो बढ़ा 30%। 30% की वैल्यू क्या होती है? 30/100 यानी कि 3/10। 10 से 13 हो गया, बढ़ रहा है तो 10 से 13 हो, मतलब लेंथ हो गई 13/10। गुणा में ब्रेथ डिक्रीज हुई है 20% से। 20% क्या होता है भाई? 20% आपका होता है 1/5। 5 से 1 कम हुई 4, क्योंकि कम हो रही है ना, डिक्रीज लिखा है, तो 5 से 4 हुई, तो ये हो गया मेरा 4/5। 2 से ये 2 काटा, ये 5 काटा, यानी कि एरिया मेरा हो गया 13 दूनी 26/25। पहले 25 था, 25 से अब हो गया 26। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 25 पे बढ़ा। परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर दिया, यानी कि 4% एरिया बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 25%। एक सिनेमा हॉल है भाई, उसमें मान लो पहले 10 सीट थी, अब भाई 25% मैंने बढ़ा दी, 10 का 25% बढ़ा दो, या 100 थी 25% बढ़ा दी, अब हो गई 125 सीटें। कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब कुछ आप देखने जाते हो, आपसे टिकट ली जाती है, टिकट का आप कुछ पैसा देते हो ना, तो जो टिकट का कॉस्ट है वो भी 10% से बढ़ा दिया। मान लो टिकट का कॉस्ट भी 100 रुपया था, वो 10% मतलब 110 रुपये टिकट का कॉस्ट हो गया। अब तो ये बताओ कि इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब अब भाई जो टिकट वाले के, ये थिएटर वाले के पास जो पैसा आ रहा है वो कितना हो गया, तो रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, कितना बढ़ा? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, क्योंकि सीटें भी बढ़ा दी, पैसे भी बढ़ा दिए, तो मेरे पास मेरी कमाई भी ज्यादा होगी। रेवेन्यू क्या हुआ? नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है मेरे को भाई। कमाई क्या होती है? जितनी सीट है उसको मैं गुणा करूंगा एक सीट का मैं कितना रुपया ले रहा हूं, तो कॉस्ट आया ना भाई। मान लो मेरे घर में 10 सीटें हैं, ठीक है, हर सीट पे मैं 10 रुपये ले रहा हूं, तो 100 रुपये आ गए ना मेरी कमाई। तो एक सीट का 10 रुपये है, 10 सीट का कितना हुआ? 100 रुपया, 100 रुपये कमाई आ रही है। बोल रहा है कि सीटें मैंने बढ़ा दी भाई 25% से, वही बेसिक से करूं, अगर 100 थी तो 125 हो गई। कॉस्ट मेरी कर दी मैंने भाई, कॉस्ट ऑफ ईच टिकट वो भी बढ़ गई, कॉस्ट भी बढ़ गई 10% से। ये भी मान लो 100 थी, 10% से बढ़ी तो 110 हो गई। पहले रेवेन्यू मेरे पास आता था 10,000 रुपये, अब रेवेन्यू मेरे पास कितना आया? 125 को 11 से कर लो भाई,
11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 कम 11 और 2 13, तो 13,750 रुपये आ गए। तीन कितने 10,000 आते थे पहले, अब आने लग गए 13,750। कितने ज़्यादा आने लगे? 3,750 रुपये आने लगे 10,000 पे। मैंने ये देखना है ना कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर डिफरेंस, नीचे एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। कितना चेंज आया? 3,750 का एक्चुअल वैल्यू 10,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो यहां से हटाया तो यहां पॉइंट लग गया, 37.5% आया। शॉर्ट वाले से करते हैं। इंक्रीमेंट रेवेन्यू है, बोल रहा है कि 25% सीटें बढ़ गई, 1/4, 4 से 5। कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, टिकट का कॉस्ट भी बढ़ गया 10%, मतलब 10% होता है 1/10, तो 10 से 11 कितना हो गया? 5 से मैं ये 10 काटूँ 2 बार, मतलब 11/8। पहले रेवेन्यू आता था 8, अब आता है 11, 3 बढ़ गया किस पे? 8 पे, गुणा 100। इस 8 को मैं इससे काटूंगा, ये 12.5 होता है। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.5%। ठीक है भाई। अगला बोल रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 1%, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया। भाई मेरे एक सर्कल है, क्या बोलते हैं, वृत्त है ना, वृत्त है, उसका कुछ रेडियस होता है। भाई ये सर्कल है, तो ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक की ये लेंथ होती है जो, उसको रेडियस बोलते हैं ना अपन, आर। बोल रहा है रेडियस है सर्कल का वो 1% से बढ़ जाता है, यानी कि 1/100। आज 100 है तो कल 101 हो गई। बोल रहा है कि रेडियस के बढ़ने से परसेंट एरिया, मतलब एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा। सीधी सी बात है, रेडियस अगर बढ़ रहा है तो परसेंट एरिया भी तो बढ़ेगा। तो कितना बताओ कि कितना परसेंट चेंज आ गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई चेंज आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा। तो इसको तो मैं भाई हटा ही दूं, इसको मैं लूं ही नहीं। मैं मान लेता हूं आर स्क्वायर है मेरे पास। अगर मेरे पास पहले था आर स्क्वायर, आर कितना है 100 पहले था, तो 100 इंटू 100। अब मेरे पास हो गया भाई साहब 101 इंटू 101। तो पहले कितना था 10,000, अब कितना हो गया 101 को 101 से करेंगे तो 101 000 101, तो 10201 ये आ गया, तो 10201। तो कितना चेंज आया? 201 कितने पे? 10,000 पे, गुणा में 100। 0 से 0 काटा, ये 2 जीरो हटाऊंगा तो यहां पॉइंट लग जाएगा, तो कितना चेंज आ गया? 2.01%। आया समझ में? देखो इसमें अब ये थोड़ा कैलकुलेशन, अभी 101 ये सब मन नहीं है मेरा करने का, कुछ आसान और आसान। मैं क्या करता हूं भाई, मैंने कहा था ना कि नेट इफेक्टिव चेंज क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100। 1% का है, आर स्क्वायर है, तो 2 बार हो रहा ना आर, पहले 1% फिर आर 2%, दोबारा 1%, क्योंकि आर स्क्वायर हो गया, 2 बार कर दिया ना किसी भी चीज पे। मान लो 20% 2 बार करता हूं तो 1/5 6/5 हो गया, 2 बार किया तो उसका स्क्वायर ही तो लगाते हैं अपन। तो सीधी सी बात है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार कर रहा है ये, 1% की 2 बार बढ़ा रहा है। तो 1% पहली बार में बढ़ाया, दूसरी बार में भी 1 से बढ़ाया, प्लस 1 इंटू 1/100, 1 और 1 2, प्लस 2 जीरो हटाया, ऊपर 1/100 है तो कितना? 0.01, तो कितना आ गया? 2.01%। ये मेरा चेंज आ गया एरिया में। ठीक है, आया समझ? अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हैज इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रीस्टोर टू द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय।
भाई ये मैंने पहले भी बताया कि कोई चीज़ इतने परसेंट से बढ़ जाती है तो बताओ वो चीज़ कितने परसेंट से कम होनी चाहिए वहाँ पे आने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी चीज़ के प्राइस है वो 60% बढ़ गई, तो उसको वापस से उस ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है साहब, मतलब कि मान लो 100 रुपये है, बढ़ गई 60%, तो आज हो गई 160 की। अब बोल रहा है कि 160 से मेरे को 100 पे लाना है, तो भाई कितना कम करूं, ये मत बोल देना 60% बढ़ाइए तो 60 ही कम कर दो, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, 100 से 160 कर दी, 60% बढ़ गई। बोल रहा है वापस से मेरे को 160 से 100 पे जाना है, 160 से मुझे जाना है 100 पे, कितना कम, 60। किसके रेस्पेक्ट में इस बार, 160 गुणा में 100। इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूं, 4 चौक 16, 4 25, 2 दूना 2 तिया 75/2, मतलब 37.5% कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 60% बढ़ाई है तो अब मेरे को कम करने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 60% नहीं, इस बार भाई साहब आपको इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, कम करना है तो। ठीक है, बस आसान सा है। और एक चीज देख लो भाई, रेशियो, अपना मेन मोटिव तो रेशियो में खेलना है। कोई भी चीज है भाई, इंक्रीज हो गई 60%, इसको कितना लिखता हूँ 60% को मैं, 60/100, जीरो से जीरो काटा, ये 3 ये 5, मतलब 3/5 हो गई इंक्रीज बाय, 5 का हो गई 8, 8 से मेरे को 5 पे आना है, तो 8 से मतलब कितना कम करूँ कि भाई परसेंटेज, ये तो 30%, तो 60% तो बढ़ गई, 5 से 8 हो गई। बोल रहा है कितना परसेंट कम करूँ कि वापस 5 पे आ जाऊँ, तो 8 से मुझे 5 पे पहुँचाना है, तो 8 से 5 पे पहुँचूंगा तो 8 में से 5 गया तो 3 बटा बेस में मेरे इस बार 8 इंटू 100, ये मेरा आ गया 12.5%, गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 37.5%। खत्म। ठीक है, अगला, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट इट हैज टू बी डिक्रीज नाउ टू गेट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। बोल रहा है भाई चीनी है, कम खाया करो यार, शुगर है उसका प्राइस पहली बार में 20% बढ़ा दिया, 100 थी 120 हो गया, फिर से मैंने 25% बढ़ा दिया, 120 का 1/4 कर दूंगा तो 30/150 हो गया। बाय व्हाट परसेंट इट हैज टू बी डिक्रीज नाउ टू गेट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, 100 से 150 हो गई, 150 से 100 पे लाना है, खुद ट्राई करना, बहुत ईजी है, पूरा पढ़ लो। ठीक है, खुद से करना, मैं नहीं करा रहा ये। अगला, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय हाउ मच द ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। इस बार बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ मैंने 20% से बढ़ा दिया, तो ब्रेथ को मैं कितना कम करूं, भाई ये बढ़ाया तो इस एरिया मेरे को सेम रखना है, तो ये अगर मैंने बढ़ाया तो इसको कितना कम करूं कि एरिया अभी भी सेम ही रहे। सीधी सी बात है ना भाई, कोई चीज़ बढ़ा दी तो उसका प्रोडक्ट सेम रखने के लिए दूसरी चीज़ को मेरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया वही L इंटू बी, बोल रहा है 20% से बढ़ा दी, 1/5, पहले 5 थी अब 6 हो गई नई, तो मेरे भाई एरिया अभी भी A है और इधर भी एरिया A ही आना चाहिए, है ना। तो अगर ये 5 से 6 करी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, तो इस बार इसको मैं 6 से 5 नहीं कर सकता, तभी तो 6 पंजे 30 ही यहां होगा और 30 ही यहां होगा, तो कुछ नहीं करते, सीधा 6 इधर भेज दिया, 5 इधर भेज दिया, तो ये मेरा एरिया सेम हो गया। ब्रेथ क्या करी भाई मैंने, 6 से मैंने कर दी 5, एक कम कर दी 6 पे, गुणा 100, ये हो गया मेरा 16 सही 2/3%। सीधा सा हिसाब है, क्रॉस कर दो, सेम रखना है तो खत्म। ठीक है भाई, अगला, if the price of an article is increased by 40%, by how much percent must its consumption be decreased so that expenditure increases only by 20%। अब की बार सेम नहीं रखना। देखो सबसे पहले एक चीज समझाता हूं, कोई भी चीज में कोई भी खर्चा क्या होता है कि भाई साहब क्या रेट है उस चीज की,
मल्टीप्लाई बाय कितनी मैंने वो चीज ली है। मान लो चीनी है, शुगर, ठीक है साहब, शुगर की रेट है 40 रुपए पर केजी, ठीक है, 1 किलो की 40 रुपए, मेरे को चाहिए 2 किलो, तो मेरे कितना खर्चा हो गया, 80 रुपए का हो गया ना। दुकानदार के पास आप गए, भाई साहब चीनी क्या भाव, भैया 40 रुपए पर किलो, 2 किलो दे दो, तो मैं कितने जेब से निकाल के दूंगा, 80 रुपए। तो कंजम मेरा एक्सपेंडिचर मतलब मेरा खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब मेरा खर्चा, खर्चा क्या आता है, प्राइस, ये प्राइस हो गई, मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन मतलब मैंने कितना कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब मैंने ग्रहण कितना किया, कितना लिया, मतलब हाँ 2 किलो है ना इसमें, कंजम्पशन किया। तो एक्सपेंडिचर खर्चा क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि प्राइस आर्टिकल का बढ़ गया, इंक्रीज बाय 40%, तो प्राइस मैंने बढ़ा दिया भाई, 40% कितना होता है भाई, 4/10, 2/5, तो 2/5, 5 का 7, 7/5, कितना परसेंट मैं कंजम्पशन कम करूं सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली बाय 20%। इस बार मुझे ये वाली बढ़ा के बताइए जो बराबर में है ना भाई, 7/5 मेरा प्राइस आ गया, 40% बढ़ा, कंजम्पशन मुझसे पूछा है, एक्सपेंडिचर बोल दिया, एक्सपेंडिचर मेरे को बोल दिया इंक्रीजेज बाय 20% बढ़ा दिया, 1/5, 5 का 6, 6/5, 5 से मैं 5 काटा तो कंजम्पशन मेरा कितना हो गया, 6/7, यानी कि पहले 7 था अब मेरा 6 हो गया। कितना कम हुआ भाई, 1 कम हुआ, किस पे, 7 पे, 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 14 सही 2/7%, खत्म। इस फॉर्मूले में लगाना है सीधा सीधा, और फॉर्मूला भी क्या यार, ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है ना। बस अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट द हाइट मस्ट बी डिक्रीज सो दैट द वॉल्यूम जस्ट इंक्रीजेज बाय 12%, 12.5%, सेम पिछले वाले जैसा है। इस बार बात कर ली बस वॉल्यूम की। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर क्या होता है, ये शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप, जिसमें ये होती है आर और ये होती है सिलेंडर की हाइट, ठीक है साहब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, उससे वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी पहले है उतनी अभी है, ठीक है साहब। मैं हटा देता हूं, बोल रहा